बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्यूचर ट्रेडिंग देखेंगे कि किस तरह से की जाती है। आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। अभी मैं स्पॉट वॉलेट के अंदर मौजूद हूं। तो देखिए, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है कि बाइनांस पर अकाउंट कैसे बनता है, इसमें फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी अलग से वीडियोस मौजूद हैं। तो पहले आप लोग वो देख लीजिए। बहरहाल जो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जो बिगिनर्स हैं खासकर उसके लिए है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, नीचे अपने फ्यूचर के अंदर चले जाना है। ये देखिए, नीचे आपको यहाँ पर फ्यूचर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है वॉलेट के साथ। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, फ्यूचर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरह से आप अपना फंड जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने फ्यूचर वॉलेट के अंदर। ये देखिए, मेरे पास अभी फ्यूचर वॉलेट के अंदर जो अवेलेबल फ़ंड है वो यहाँ पे 11.55 USDT पड़ा हुआ है। तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने तरीका बताया था ट्रांसफ़र करने का। यहाँ पर आपको USD रखना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर वो कॉइन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको ट्रेड करना है। अभी मैंने यहाँ पे डॉज का कॉइन जो है वो पेयर बना रखा है USDT के साथ। अगर आपको पेयर चेंज करना है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके पेयर को यहाँ पर ऐसे क्लिक करें तो आप इसमें से कोई और पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक यहाँ पे आइसोलेटेड लिखा हुआ है, यहाँ जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक क्रॉस और एक आइसोलेटेड। तो यहाँ आप जो बिगिनर्स हैं, न्यू हैं, वो लाज़मी तौर पर आइसोलेटेड को ही यूज़ करेंगे। जो ज़्यादा बड़े ट्रेडर हैं वो क्रॉस का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आइसोलेटेड का मतलब है कि जितना फंड आप लगा रहे हैं, जैसे आप $2 या $5 का ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर आपको वो लॉस हो जाता है तो आपका बाकी का जो फंड है वो ज़ाया नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में पड़े हैं $50, आपने उसमें से $10 की फ्यूचर ट्रेडिंग कर ली। तो अगर वो लॉस में जा रहा है ना कॉइन, ठीक है, तो फिर जैसे ही $10 आपके ख़त्म हो जाएंगे तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो आइसोलेटेड की सूरत में अगर आपने क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके $50 हैं और आप $10 का ट्रेड ले रहे हैं, वो $10 ख़त्म होने के बाद वो 50 भी ख़त्म हो जाएंगे आपके, अगर मज़ीद रेट लो होता रहा तो इसलिए बेटर है कि जो नए बंदे हैं वो लाजमी तौर पे आइसोलेटेड को ही यूज़ करें। उसके बाद आगे वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको 3x लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारी लेवरेज होती है। ये आप 3 गुना, 3x का मतलब है 3 गुना, 4x 5x आप जितना भी इसको रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ 5x कर लें, 2x कर लें, 3x कर लें। तो बहरहाल जो नए बंदे हैं, न्यू बिगिनर हैं, वो 2 या 3 या 1x ही यूज़ करें तो बेटर है, ठीक है। इससे ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ायदा होता है उतना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो 3x का यहाँ पर हम लेवरेज जो है वो सिलेक्ट करके कन्फर्म कर देते हैं। तो उसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पर आती है, आपके पास अवेलेबल USDT आपको शो कर रहा होता है। फिर नीचे यहाँ पर आपने मार्केट ही सिलेक्ट रखना है, ठीक है। इसको अगर कोई और हो तो यहाँ मार्केट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस कॉइन, डॉज कॉइन की हमने ट्रेड करनी है, इसका करंट रेट ये चल रहा है। अभी इसका रेट जो है वो मार्केट में अप जा रहा है, ज़्यादातर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर याद रहे, फ्यूचर ट्रेडिंग में 2 तरह की ट्रेड आपको मिलती है, एक बाय लॉन्ग, एक सेल शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, बाय लॉन्ग आप उस वक्त करेंगे जब आपको लगे कि कॉइन का रेट ऊपर जाएगा, यानी बाय लॉन्ग आपको जब रेट बढ़ेगा ना मार्केट में कॉइन का, उस वक्त प्रॉफिट देता है, ठीक है। और सेल शॉर्ट आप उस वक्त करेंगे जब आपको लगे कि इस कॉइन का जो रेट है वो डाउन जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप रेट, मार्केट का रेट बढ़ने से भी प्रॉफिट ले सकते हैं बाय लॉन्ग की सूरत में, और मार्केट का रेट कम होने की वजह से भी प्रॉफिट आप ले सकते हैं सेल शॉर्ट की सूरत में। तो ये आपने देखना है, अपने माइंड में सेट करना है कि रेट बढ़ेगा या कम होगा। अगर आपको लगता है कि रेट बढ़ना है और बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट हो तो बाय लॉन्ग करेंगे। अगर आपको लगता है रेट कम होना है और कम होने की वजह से आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो सेल शॉर्ट करेंगे। अभी मेरे माइंड में ये है कि भाई ये जो कॉइन का रेट है ना, ये बढ़ने वाला है, ठीक है, बढ़ेगा, तो मैं इसको बाय लॉन्ग के ऊपर ही लूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ों की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा है कि आपको कितने डॉलर का ट्रेड जो है वो करना है। टोटल मेरे पास 11 अभी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं 11 यूज़ नहीं करूँगा। इसमें से मैं अपने जो है वो 2 ही डॉलर इस्तेमाल करूँगा। तो 3 का मैंने लिवरेज ले रखा है। तो याद रहे,
जितने आप डॉलर अपने इस्तेमाल करते हैं ना, उसको लिवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं अगर अपने $2 इस्तेमाल करना चाहता हूँ ना 11 में से, तो 2 ज़रब 3 होगा, 3 का लिवरेज है, 2 ज़रब 3 टोटल $6 का ट्रेड मेरा लगेगा, ठीक है। अगर मैं $3 अपने इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लिवरेज से मल्टीप्लाई कर दें, 3 ज़रब 3 $9 का ट्रेड जो है वो लगेगा। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो नए बिगिनर्स हैं, याद रहे कि आपने कभी भी ज़्यादा डॉलर की ट्रेड नहीं करनी, $2-3 की ही ट्रेड किया करें तो ज़्यादा बेटर है। इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर नुकसान होता भी है तो 200-400 का होगा, ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। ठीक हो गया ना? अब देखें यार, यहाँ पर हम जो है वो कैसे इसको करते हैं। यहाँ पे अमाउंट वाले सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे ना टोटल मैं यहाँ वैल्यू डालूँगा 9। अब इसका मतलब क्या हुआ? 9 का मतलब है भाई, इसमें 3-3 बार 9 होता है। अपन मेरे डॉलर 3 ही इस्तेमाल होंगे, बाकी जो $6 होंगे वो बाइनांस के होंगे। ठीक है? 9 का मैंने अमाउंट लगा दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। 9 के अमाउंट लगाने पर मुझे टोटल 24 डॉज की ट्रेड मेरी होगी। ये आपको लिखा नज़र भी आ रहा है, 24 डॉज की ट्रेड होगी। लेकिन ये $9 मेरे 11 में से नहीं कटेंगे, मेरे सिर्फ 3 ही होंगे, क्योंकि मैंने ऊपर 3 का लेवरेज ले रखा है, तो 3 3 बार 9 होता है, ठीक है? यानी 9 को आप 3 पर डिवाइड कर लें, जितनी वैल्यू आएगी उतने आपके डॉलर होंगे, बाकी बाइनांस के होंगे। इसको मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद ये आपने अमाउंट दे दिया, अमाउंट देने के बाद बाय लॉन्ग जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही हम बाय लॉन्ग पर देखें, यहाँ पे कॉस्ट में बता भी रहे, ये देखिए $2.8, ये हमारे डॉलर ऑलमोस्ट होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। अभी वो आपको बता रहा है यहाँ पे कि मार्केट प्राइस अभी जो है ये है, अमाउंट आपका $9 है और कास्ट 2.99। कास्ट 2.99 मतलब आपके जो डॉलर लग रहे हैं वो 3 के बराबर ही लग रहे हैं, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, इसको बाद में बताता हूँ, अभी कन्फर्म कर देती है। तो ये बाय लॉन्ग का ट्रेड आप नीचे करें तो ये देखें नीचे एक पोजीशन मेरी ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पोजीशन। तो यहाँ पर हम देखें तो नीचे हमारा ट्रेड लग चुका है। अब इसकी चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ें हमारी क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये वाली जो चीज़ है ये भई होती है हमारी एंट्री प्राइस, ठीक है? इसको दोबारा देख लें, एंट्री प्राइस, सॉरी, मैं इसको हाइलाइट करके दिखाता हूँ आपको। एंट्री प्राइस का मतलब होता है कि ये जो डॉज कॉइन था ना, इसकी जो मार्केट में प्राइस थी, उस प्राइस पे, जिस पर प्राइस पर हमने एंट्री ली है, वो है 0.359770। अब आगे लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, यानी इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है। अब ये प्राइस कम भी हो सकती है, ये प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने तो एंट्री इसलिए ली है कि ज़्यादा होगी, मेरे माइंड में ये था कि ज़्यादा होगी ताकि मुझे प्रॉफिट हो। बाय लॉन्ग का मतलब है ज़्यादा होने से प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज में बढ़ती भी नजर आती है। ये 0.35% बढ़ गई, 29% बढ़ गई, कभी कम हो जाती है। जब ये ग्रीन वैल्यू बढ़ती रहेगी, आप समझिए आपकी प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ पर परसेंटेज में आपको प्रॉफिट शो करता रहता है, यहाँ पर डॉलर में प्रॉफिट शो करता रहता है। यानी अभी $0.01 का प्रॉफिट मुझे हुआ है। अगर ये रेड में जाएगा तो ये लॉस में जा रहा होता है, अगर ये ग्रीन में है तो ये प्रॉफिट में जा रहा होता है, ठीक है। देखें अभी $0.02 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ भी परसेंटेज भी बढ़ रही है इस जगह पर। जैसे ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, समझिए मार्केट ये वाली बढ़ रही है, ठीक है। तो एंट्री प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हमने मार्केट में एंट्री ली, वो वाली प्राइस। और मार्केट प्राइस मतलब मौजूदा प्राइस जो भी चल रही है, ये बढ़ भी सकती है, ये कम भी हो सकती है। बढ़ने की सूरत में ग्रीन परसेंटेज बढ़ेगी और यहाँ आपको डॉलर में शो करेगा कि आपका इतना प्रॉफिट चल रहा है। अभी ज़ीरो प्रॉफिट हो गया क्योंकि मार्केट थोड़ी डाउन हुई है, ठीक है ना। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आगे आती है लिक्विड प्राइस। ये वाली देखिए, लिक्विड यूएसडीटी जो चीज़ है, तो मैं आपको इसको एक बार क्लियर कर दूँ। ये वाली लिक्विड प्राइस यूएसडीटी क्या होती है? देखिए भाई, हमने तो ट्रेड लिया है कि हमें लगता है मार्केट बढ़ेगी, ठीक है, मार्केट बढ़ने से ही हमें फ़ायदा होगा ना। अब एंट्री मैंने ली थी इस प्राइस के ऊपर, ये 0.35977। अगर कभी ये प्राइस कम हो गई, यानी ये मार्केट अगर डाउन हो गई बढ़ने की बजाय, ज़ाहिर है डाउन होने से मुझे नुकसान होगा। अगर ये मार्केट डाउन हो गई, अगर ये 0.555 से यहाँ पर आ गई, 0.35
0.97 से 0.24 पर आ गई, इस प्राइस पर आ गई, तो फिर मेरा सारा अमाउंट यानी मैंने जो अपने $3 लगाए थे वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लिक्विड प्राइस होती है, इसको आपने देखना है कि आपकी एंट्री प्राइस जो है इस पर थी, बट अगर ये आपकी जो मार्केट प्राइस है, ये वाली जो मार्केट प्राइस है, एंट्री प्राइस तो वो है जिस पर हमने एंट्री ली है, बट अगर ये मार्केट प्राइस इस प्राइस पर आ गई ना, इस प्राइस पर, ठीक है, आपकी मार्केट प्राइस इस प्राइस पर आ गई, यानी लिक्विड प्राइस के बराबर हो गई अगर, तो हमारा जो अमाउंट ये वाला लगा हुआ है $3 का ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला जो अमाउंट होता है ये बाइनांस का होता है, वो वापस निकाल लेगा। इनको, इन दोनों चीज़ों को भी समझ लें। ये जो ऊपर साइज़ लिखा हुआ है ना, ये साइज़ का मतलब है टोटल आप कितने डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं। मैंने $9 चूज़ किए थे, यहाँ 8.66 यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट $9 का टोटल ट्रेड मेरा लगा हुआ है, और ये होता है टोटल साइज़ के कितने डॉलर का आपका ट्रेड लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन, ये मार्जिन 2.8 जो लिखा हुआ है ना, ये आपके डॉलर होते हैं, यानी आपके तो सिर्फ 2.88 यानी $3 हमने लगाए थे। ठीक है, उसमें से 2.88 यहाँ पर शो कर रहा है हमें। ठीक है जी, तो यानी ये हमारा मार्जिन है, और ये वाला टोटल साइज़ है जिसमें टोटल $9 का जो है वो साइज़ है, बाकी 6 जो हैं वो बाइनांस की तरफ से हैं। हम टोटल $9 की ट्रेड कर रहे हैं, 3 का लिवरेज लिया था, तो 3 हमारे अपने हो गए, 3 बार 9। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको एक बार दोबारा मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। भाई एंट्री प्राइस आपको बताया था, वो प्राइस जिस पर आपने मार्केट में एंट्री ली, मार्केट प्राइस जो अभी मौजूदा प्राइस चल रही है उस कॉइन की, यानी डॉज की, जो आपने बाय की है। लिक्विड प्राइस मतलब ये आपको एक हिंट दे रहा होता है, आपको वार्निंग दे रहा होता है, ये खतरे का निशान है कि अगर मार्केट प्राइस इस प्राइस पर चली गई तो आपका ये जो मार्जिन है, जो आपके डॉलर जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, आप लॉस में चले जाएंगे, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद टोटल साइज़ का मतलब है कि जो टोटल ट्रेड आपने कितने डॉलर का लिया है, $9 का, उसमें से 2.88 मेरे हैं, यानी बाकी बाइनांस के हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन वैल्यू है परसेंटेज में शो करती है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर ये जो ग्रीन वैल्यू है ये डॉलर में शो करती है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है, तो 0.01 02 03 डॉलर का इस तरह से प्रॉफिट चल रहा है। कभी ज़ीरो हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, या अभी देखिए नेगेटिव हो गया, मतलब मार्केट डाउन जा रही है, तो बढ़ने से प्रॉफिट होगा। अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जी, स्टॉप लॉस किस तरह से हम लगाते हैं और टेक प्रॉफिट हम किस तरह से लगाते हैं। ये आपका टीपी और एसएल होता है, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अच्छा, सबसे पहले आप इसको क्लिक कर लें, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपने पोजीशन TPSL को यूज़ करना है। ठीक हो गया, इस TPSL को हम यूज़ करते हैं, और इसमें अब आप चीज़ें थोड़ी सी देख लें दोबारा। यहाँ पर सबसे पहले आपको शो कर रहा है जी, आपने 3x का डॉज के साथ 3x का लॉन्ग लिवरेज लिया हुआ है। उसके बाद एंट्री प्राइस आपको बता रहा है जी 0 पॉइंट, ये वाली 0.359770 है, जिस प्राइस पर हमने एंट्री ली है, और मार्केट प्राइस अभी जो चल रही है वो ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टेक प्रॉफिट का, टेक प्रॉफिट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ये हम किस तरह से लगाते हैं, पहले मैं यहाँ आपको टेक प्रॉफिट लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने जो है वो जस्ट क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ पर अभी देखें मार्केट जो प्राइस है, हमारी जो एंट्री प्राइस है उसके मुताबिक लगाएंगे। एंट्री मैंने ली थी 0.35977 पर, मैं यहाँ लगा देता हूँ 0.5 मैंने अगर लगाई, तो इसका मतलब है जब मार्केट 0.5 पर जाएगी ना, यानी एंट्री प्राइस मेरी 0.35 थी, लेकिन बट ये जब 0.5 पर जाएगी तो फिर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये देखें वो बता रहा है आपको नीचे स्टेटमेंट। जैसे ही मैंने वैल्यू डाली उसने यहाँ बता दिया है कि भाई $3.36 का आपको प्रॉफिट होगा। कहता है जी जैसे ही मार्केट 0.5 पर जाएगी इट विल ट्रिगर, तो उस वक्त टेक प्रॉफिट ट्रिगर कर जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, और मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, और $3.36 USDT ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा जब मार्केट 0.5 पर जाएगी। अभी ये 0.35 समथिंग पर है, तो जब ये 0.5 पर जाएगी ना, ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, और $3.36 मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगली चीज़ देखते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ पर स्टॉप लॉस पर क्लिक कर लें।
देखें स्टॉप लॉस का मतलब लॉस मुझे कब होगा, जब मार्केट डाउन होगी, ऐसे ही है ना। तो मैं फिर इसको नीचे वाली प्राइस दूंगा, मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। मैं स्टॉप लॉस का मतलब होता है भाई आप ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहते, आप एक वैल्यू लगा देते हैं भाई जब इस वैल्यू तक आ जाए ना तो उससे ज़्यादा मुझे नुकसान ना हो। मैं चाहता हूँ भाई मुझे ना कम से कम नुकसान हो, मैं चाहता हूँ मुझे आधे डॉलर का नुकसान हो, इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 0 पॉइंट, अभी है एंट्री प्राइस देखें 0.3597 है, इसको मैं कर देता हूँ 0 पॉइंट, अगर 0.33 करके देखें तो यहाँ पे देखें 33 में 0.71 का लॉस हो रहा है। मैं इसको 0.32 करके देखता हूँ, बल्कि 4, हाँ 34 में देखें आप, अगर मैं इसको 0.34 करता हूँ, अब आप देखें जैसे मैंने 0.34 किया तो मुझे आगे यहाँ पर लॉस शो कर रहा है। कहता है जी जब आपकी ये जो एंट्री प्राइस, ये सॉरी ये जो मार्केट प्राइस है ये वाली, ये जब 0.34 पर, यानी ये प्राइस जब 0.34 पर यहाँ पर चली जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली कम होती होती है, अगर यहाँ पर आ जाती है ना तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा और मेरा नुकसान कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 0.47 डॉलर का, यानी आधे से भी कम है ये, 0.5 से भी कम है। तो नीचे भी यहाँ स्टेटमेंट उन्होंने लिख के बताई है, आपको ये भी पढ़ सकते हैं। व्हेन मार्केट प्राइस रीच करेगी 0.34 पर तो ये वाला स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर कर जाएगा और 0.47 का लॉस हो जाएगा। इन चीज़ों को दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखें, मार्केट प्राइस अभी ये चल रही है, अगर मैंने प्रॉफिट लेना है तो मार्केट बढ़ने की वजह से लेना है, क्योंकि मैंने बाय लॉन्ग किया था। अब मैंने कहा भाई 0 पॉइंट, अगर मार्केट जो है वो इससे बढ़कर 0.5 पर आ जाए तो मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए, इतना मतलब फिर मुझे 3.36 का प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे ही पॉइंट यहाँ पर मार्केट आएगी ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा और टीपी मेरा डन हो जाएगा, $336 का प्रॉफिट अकाउंट में, वॉलेट में चला जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि मार्केट बढ़ती नहीं है, मार्केट कम हो जाती है, फिर कम होने की सूरत में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मार्केट कम होने से ज़्यादा नुकसान ना हो हमें। तो यहाँ पर अगर वैल्यू ये वाली इधर आ गई ना, ऊपर जाने के बजाय अगर 0.34 पर आ गई तो फिर मुझे क्या होगा, 0.47 का, यानी आधे से भी कम डॉलर का नुकसान होगा और इसी रेट पर मेरी मार्केट, मेरा जो ट्रेड है क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टॉप लॉस लग गया है। मैं इससे ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहता, ये हमारा एक सेफ्टी होती है, ये आप लाजमी लगाया करें। अब इन दोनों चीज़ों को कन्फर्म कर देंगे हम एक बार, ठीक है। ये यहाँ पे दोबारा बता रहा है जी, ये देखें आपको दोबारा एक बार बता रहा है कि डज का आपका ट्रेड है, मार्केट प्राइस इतनी है। उसके बाद आपको बता रहा है ये मार्क प्राइस, यानी टेक प्रॉफिट की जो मैंने, ये टेक प्रॉफिट यानी 0.5 पर होगा। स्टॉप लॉस की प्राइस मेरी 0.34 है, ये ग्रीन वाला प्रॉफिट है, ये रेड वाला लॉस है। कहता है अगर टेक प्रॉफिट एक्टिव हुआ तो $336 का प्रॉफिट दे के जाएगा, अगर स्टॉप लॉस एक्टिव हुआ तो $0.47 का लॉस देकर जाएगा, ठीक है। नाउ कन्फर्म कर दें। अब देखें सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर आपका ये चीज़ आ चुकी है, इसको भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये देख लें आप, ये देखिए वही चीज़ जो मैंने लगाई थी, ये TPSL के नाम से, दोबारा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें टीपी, टीपी मतलब 0.5 पे लगा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश है, आगे SL लिखा हुआ है, SL मतलब स्टॉप लॉस जो कि 0.34 पे। इसको किसी भी वक्त आप एडिट कर सकते हैं, साथ छोटी सी एक पेंसिल बनी हुई है, उस पर अगर आप जो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसकी वैल्यू बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में जा रहा है, देखिए $0.08 का लॉस हो चुका है, ठीक है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, आप इसको छोड़ दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है ना, तो मुझे टेंशन नहीं है। जैसे ही मार्केट डाउन होगी और ये 0.34 के ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा और 0.47 से ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ये ऊपर जाती है मार्केट, तो ऊपर जाने की सूरत में जब ये 0.5 पर जाती है तो फिर तकरीबन 4 साढ़े 4 डॉलर का, 3 साढ़े 3 डॉलर का प्रॉफिट दे के जाएगी। तो इस तरह से आप इसको करते हैं। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, नए बंदे कभी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें इसके अंदर, $2 $3 और 2 से 3 का लेवरेज ही रखें। लालच की ज़रूरत नहीं है अभी, तभी आप सीखेंगे। तो जब सीख जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है, रिस्क बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कम से कम रिस्क पर आप काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिले। अगर इसमें आपको समझ आ गई हो, कोशिश तो मैंने की आपको अच्छी तरह से समझाने की, फिर भी अगर मसला हो तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है ताकि
मैं इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए फिर। तो थैंक यू सो मच।